Hello students, once again I want to welcome you all to the online training program of Vision Point Private Limited, and my name is Ritesh, I'm your English coach. Today I'm going to start the new poem, and the name of the poem is The Lebanon Top, written by Ted Hughes. This poem is for class 11th CBSE. Now let's begin with the poem. अब इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी एक समरी बताता हूं एग्जैक्टली ये पोएम है क्या. द पोएम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री. लेबनम एक पेड़ है और ये जो पोएम स्टार्ट होती है ये उस पेड़ को डिस्क्राइब करती है, उसका डिस्क्रिप्शन देती है. Whose top was still and silent, और वो पेड़ बहुत ही शांत है. Its leaves had turned yellow, और उसके पेड़ की जो पत्तियां थी अब वो येलो कलर की हो चुकी हैं. एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और उसके जो फूल की जो सीड्स है वो सब गिर चुके हैं. इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर का महीना है. सेप्टेम्बर में हम और आपको मालूम है कि ऑटम सीजन होता है. दिन का समय यहां सूरज की रोशनी उस पेड़ के ऊपर पड़ रही है. When the tree was standing still and death-like, और वो पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हुआ जैसे इसमें कोई जान है ही नहीं. आगे बढ़ते हैं. The lifeless tree becomes alive, और अचानक से वो पेड़ जो कि डेथ लाइक था, जिसमें कोई जान ही नहीं थी, अचानक से वो अलाइव हो जाता है. कैसे? बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड. जब उस पर आकर एक गोल्ड फिंच बर्ड बैठती है. शी केम टू फीड अ यंगर वंस, और वो गोल्ड फिंच बर्ड वहां पे क्यों आती है? अपने बच्चों को फीड करने के लिए, जो ऑलरेडी एक नेस्ट में जो कि उस पेड़ के ऊपर था उसमें. और ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच द ट्री इज हर शेल्टर, और ये पेड़ उसका घर था. शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद अ चर्पिंग साउंड, और जब वो आती है तो पेड़ के एक ब्रांच के एंड पे बैठती है, और जैसे कि बर्ड हम लोग मालूम है कि चर्प करती है, ट्विटर करती है, एक साउंड निकालती है, उसने साउंड निकाला. शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लिजर्ड. उसके बाद वो ब्रांच की दूसरी साइड पर जाती है, जैसे कि लिजर्ड बहुत ही ध्यान से चलती ताकि वो गिर ना जाए, उसी तरीके से गोल्ड फिंच बर्ड भी बहुत ही ध्यान से दूसरी साइड पहुंचती है. As soon as she arrives, her younger ones start chopping like a machine and vibrating and flapping the wings. और जैसे ही वो उस साइड पहुंचती है ब्रांच के, तो जो छोटे छोटे उसके जो बच्चे होते हैं वो सब चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. उससे पेड़ में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक. और जो पेड़ जो बिल्कुल साइलेंट था, स्टिल था, अचानक से ही उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, वो शिवर खिलने लगता है. आफ्टर फीडिंग देम, अपने बच्चों को फीड करने के बाद, शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच. फिर से वो दूसरी साइड ब्रांच के पहुंच जाती है. हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वॉज बेयरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स. और जब वो अपने बच्चों को फीड कराने जाती है तो वो थोड़ा डेंस में चली जाती है, और जैसे ही वो दूसरी साइड आती है तो उसकी जो बॉडी है अब वो विजिबल हो जाती है, और उसकी बॉडी पे जो ब्लैक मार्क था अब वो ईजिली दिखने लग जाता है, जिसको देख के कोई भी आसानी से बता सकता है कि वो एक गोल्ड फिंच बर्ड है. शी फ्लू अवे इन द स्काई लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन. और उसके बाद वो फिर से उड़ जाती है और पेड़ फिर से उसी तरीके से साइलेंट स्टिल डेथ लाइक हो जाता है. ये थी ओवरऑल पूरी पोएम, ताकि जब हम लोग आगे इस पोएम को समझेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी. अब मैं पोएम स्टार्ट करता हूं. आपकी बुक का स्टैंजा 1. द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. अब लेबनम का देखिए मीनिंग यहां लिखा हुआ है. अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. मतलब एक पेड़ जिसपे बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं, उसमें जो फूल आते हैं वो येलो कलर के आते हैं, और उसकी जो सीड है वो पॉइजनस है, जैसे खा के किसी भी इंसान की मौत हो सकती है. अब देखते हैं इस स्टैंजा को, समझते हैं कि पोएट हमें बताना क्या चाह रहे हैं. तो पोएट क्या कह रहे हैं? इन दी अबव लाइन द पोएट सेज दैट ही सॉ अ लेबनम ट्री. उन्होंने क्या देखा?
उन्होंने एक लेबनम पेड़ देखा, whose leaves were yellow, जिसकी जो पत्तियां थी वो येलो कलर की थी। द ट्री स्टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट इन द डे टाइम ऑफ सितंबर मंथ, और ट्री का जो ऊपरी का जो हिस्सा था वो बिल्कुल शांत था। कौन से महीने में? सितंबर में। सितंबर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऑटम सीजन, जिसमें पत्तियां झड़के गिरती हैं। It's autumn season and all the seeds of the tree had fallen, और ये सीजन ऑटम था और सारे जो उस ट्री के जो फ्लावर के जो सीड्स थे वो सब गिर चुके थे। द पोएट हैज यूज द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट। पोएट ने इस पोयम में जो येलो शब्द का इस्तेमाल किया है वो उसने सीड और सनलाइट का इस्तेमाल किया है। मतलब जो इस पोयम में जो येलो कलर है, एक तो उसकी पत्तियां, लीव्स जो हैं वो येलो कलर की हो गई है, और दूसरा जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है वो भी येलो कलर की है। याद रखिएगा, लीव्स और सनलाइट को पोएट ने येलो कलर बताया है। येलो सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। अब येलो यहां पर क्या सिंबलाइज कर रहा है? येलो बता रहा है एक तो साइलेंस, सन्नाटा, चारों तरफ शांत माहौल। डेथ, आप जब कोई चीज बिल्कुल शांत रहेगी आप कह सकते हो उसको भी इक्वल्स टू डेथ। आदमी जब मर जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसी तरीके से वो पेड़ बिल्कुल शांत था। एंड ब्यूटी, ब्यूटी पोएट ने क्यों बोला? क्योंकि सनलाइट जब उस येलो लीव्स पे पड़ रही थी तो वो जो पेड़ था वो और ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। ही डिस्क्राइब द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर। तो पोएट ने ये पूरा सीन सिर्फ इसी कलर से, येलो कलर में हम लोग को डिस्क्राइब किया, जो कि इस पेड़ का रंग है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं स्टैंजा 2 पर। टिल द गोल्डफिंच, मैंने आपको इसके पहले बताया था बर्ड कौन सी, गोल्डफिंच बर्ड। अब समझते हैं गोल्डफिंच का मतलब क्या है। अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, एक छोटी सी चिड़िया जो कि बहुत ही ज्यादा गाती है और जिसका कलर क्या होता है, उसके जो वो जो पर है, फेदर है, उनका रंग येलो है। कम्स विद अ ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब अचानक से वो जब किसी उस ब्रांच पे आके जब वो बैठी तो अचानक से मूवमेंट हुआ, तो ट्विचिंग मतलब सडन मूवमेंट। चिरप, चिरप का मतलब जो बर्ड्स आवाज निकालती हैं, अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड्स, तेज तेज चिड़िया जो आवाज निकालती हैं। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। आपको चीज आए तो अचानक से आप एस्टोनिश हो जाएं, अमेज हो जाएं, आप सरप्राइज हो जाएं, चौंक जाएं। एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक इज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। उसके बाद वो तेजी से लिजर्ड की तरफ दूसरी तरफ बढ़ती है, लिजर्ड की तरह, जैसे लिजर्ड बहुत ही अलर्ट होती है। She enters the thickness and a machine startup of chitterings। उसके बाद वो थोड़ा सा गहरे पेड़ में पहुंचती है, डेंस में, तो बाकी फिर वहां से और तेजी से आवाजें आने लग जाती हैं। अब चिटरिंग का मतलब देख लीजिए, टू मेक अ चैटरिंग साउंड। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब समझ लीजिए इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स। जब सारे बच्चे हिलने लगे तो उनके फेदर्स हिलने लगे, विंग्स उससे एक वाइब्रेशन होने लगा। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब भी टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड, आवाज निकलना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, उसके बाद पूरा पेड़ क्या करने लगा? ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब शेक, हिलने लगा। एंड थ्रिल्स, थ्रिल मतलब अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। जो पेड़ पहले बहुत ही साइलेंट और स्टिल था, अब उसमें जान आ गई, अब उसके अंदर मूवमेंट होने लगी, राइट। अब ये स्टैंजा 2 को हम लोग और डीप में जाके समझते हैं पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं। अब पोएट हमसे क्या कह रहे हैं? अ गोल्डफिंच बर्ड कम्स टू एंड द डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री। अब जो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो ब्रांच के एंड में पहुंचती है, उस पेड़ पर जो पहले से बिल्कुल शांत था। एंड मेक्स अ सडन चेयरअप साउंड, और अचानक से आवाज निकालने लगती है। The bird, while being rapid, alert and precautions like a lizard, sit on the branches of the tree। और वो चिड़ी जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो बहुत ही सावधानी से, जैसे कि एक लिजर्ड सावधानी से चलती है, उसी तरीके से उस ब्रांच के एंड पे पहुंचती है। As she moved toward the thickness of the branch, और जैसे ही वो ब्रांच की गहराई वाले हिस्से में पहुंचती है, her younger one started chirping and doing vibration with wings। और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वो आवाज निकालने लगे,
उनमें मूवमेंट होने लगा। मेकिंग अ साउंड लाइक अ मशीन, जैसे किसी मशीन से आवाज आ रही हो, कंटिन्यूसली तेजी से आवाज आने लगी। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड द यंग वंस, जो गोल्डफिश बर्ड के और उसके जो यंग वन, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके मूवमेंट की वजह से द ट्री स्टार्ट टू शेक एंड थ्रिल, तो पेड़ में भी मूवमेंट होने लगा, पेड़ शेक करने लगा, ट्रेम्बल करने लगा, थ्रिल्स करने लगा। द पोएट हैज गिविंग टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री, पोएट ने हमको यहां पे दो चीजें बताई पेड़ के बारे में। द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल, पहले तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ था वो बिल्कुल शांत था, लाइक डेथ। देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड एंड यंग वंस, और उसके बाद दूसरी चीज, उसके बाद उसने किसको वहां पे रहने के लिए दिया? गोल्डफिश बर्ड और उसके यंग वंस को दिया रहने के लिए। अब आ जाते हैं स्टैंजा 3 पर। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट्स फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग अ बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहां पे फ्लर्ट्स आउट का मतलब लीड्स ऑन टू, स्ट्रोक्स का मतलब टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, और बार्ड का मतलब स्ट्रिपी। अब इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझते हैं, ये स्टैंजा का मतलब क्या है। इस स्टैंजा का मतलब है द लेबनम ट्री एंड द गोल्डफिश बर्ड इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। मतलब यहां पर जो पोएट है वो बता रहे हैं कि ये जो लेबनम ट्री है और ये जो गोल्डफिश बर्ड है, ये उनकी फैमिली के इंजन है। शी प्रोवाइड्स फूड टू अ यंग वंस एंड मूव्स टू द अनदर ब्रांच एंड, क्यों? क्योंकि वो अपने जो यंग वंस है उनको खाना देती है यहाँ आके, और उसके बाद वो दूसरी ब्रांच के एंड पे चली जाती है। हर डार्क कलर्ड स्ट्राइप फेड इज विजिबल एज अ बॉडी इज येलो कलर्ड एंड हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री। अब जब वो खाना देने जा रही है तो वो येलो लीव्स के पीछे छिप जाती है, मगर जैसे वो ब्रांच एंड के दूसरी हिस्से पे आती है तो उसकी बॉडी जो है वो विजिबल हो जाती है, वो दिखने लगती है। कोई भी देख के बता सकता है कि गोल्डफिश बर्ड है, क्योंकि इसके ब्लैक स्पॉट से, ब्लैक मार्क्स से। अब आ जाते हैं स्टैंजा 4 पे। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। एरी मीन्स वियर्ड, स्ट्रेंज, अजीब। विसल, चिरप मतलब जेंटल विस्पर लाइक द चिरपिंग ऑफ वर्ड्स, और सबसाइड्स मीन्स डिमिनिशेस। अब इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं, इस स्टैंजा का मतलब क्या है। आफ्टर रीडिंग द एंड ऑफ द ब्रांच, एंडिंग द, जब वो ब्रांच के एंड पे जब वो पहुंच जाती है, आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच, द बर्ड मेक्स अ स्वीट चर्पिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग। बर्ड जब आती तो बर्ड उसके एक आवाज निकालने लग जाती है, एंड फ्लाइज अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट स्काई, और उसके बाद वो हवा में उड़ जाती है। इट अगेन मेक्स द लेबनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक, और जैसे ही वो हवा में उड़ती है वो पेड़ फिर से बिल्कुल साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है। अब इस पोएम की मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस समझा देता हूं। सबसे पहली आती है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट ए टू जी, ए बी सी डी में अगर आप ए ई आई ओ यू वाउल्स को डिडक्ट कर देंगे तो जितने भी अल्फाबेट बचेंगे उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अल्ट्रेशन में कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन साउंड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का पहला शब्द। यहां पर कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सितंबर और सनलाइट। इसमें पहला अल्फाबेट है एस, सनलाइट का पहला अल्फाबेट एस है, इसलिए ये अल्ट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्री ट्रेम्बल्स, इसका भी पहला अल्फाबेट टी है, ट्रेम्बल्स का भी टी, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसकी पोएटिक डिवाइस है अल्ट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं सिमिली। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। हम जब 2 चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं लाइक और एज शब्द को इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल में देखिए, स्लीक एज अ लिजर्ड, तो यहां पे एज यूज हुआ, इसीलिए ये पोएटिक डिवाइस है सिमिली। नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर का मतलब समझते हैं, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है। जनरली क्वालिटी इज कंपेयर्ड, बेसिकली इसमें हम लोग अधिकतर क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप,
द नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कंपेयर्ड टू अ मशीन्स नॉइस। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन थी, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप, यहाँ पे जो आवाज़ है उस आवाज़ का जो मूवमेंट है बर्ड का, उसे कंपेयर किया जा रहा है किसकी आवाज़ से? मशीन की आवाज़ से। इसीलिए कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? सिमिली हुई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यहाँ पर शोइंग अ बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो यहाँ पर भी इंजन कंपेयर किया जा रहा है किसको? लेबनम ट्री, और गोल्डफिंच बर्ड को इंजन से कंपेयर किया जा रहा है। किसके इंजन की? उनकी फैमिली के। नेक्स्ट आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, मतलब द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो बेसिकली पूरा पेड़ की बात हो रही है, पर्सोनिफाई कर दिया, फोकस किया पूरे पेड़ पे। तो यहाँ पे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? ये हुई पर्सोनिफिकेशन। That's all about today. Thank you very much. And if you have any query, you can kindly contact us. Our contact number is 7518177177, and you can log in also www.visionpoint.org.in. That's all about today. Thank you very much.